आज हम इनइक्वालिटी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेंगे, वेवी कर्व मेथड। यदि आपको कैलकुलस पढ़ना हो तो कैलकुलस करने के लिए इस मेथड का आना एकदम कंपलसरी कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर मान लीजिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये टाइप 1 वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड कब अप्लाई करना चाहिए? यदि आपके पास में जो एक्सप्रेशन है, यहां देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास में दो फैक्टर है। एक फैक्टर है x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर है 2x माइनस 1 और इसकी कंपेयर कर रहे हैं हम 0 से। दैट मीन्स ये है लेस देन 0 यानी निगेटिव। तो कोई एक्सप्रेशन जो है कंप्लीटली निगेटिव या पॉजिटिव, ये कहां पर होता है? ये केवल और केवल इसके क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेंज होता है। मतलब यदि आप दो कंटिन्यूड क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे तो उनके बीच में साइन जो रहेगा एक्सप्रेशन का वो सेम रहता है। इस फैक्ट पर बेस्ड है ये वाली मेथड, वेवी कर्व मेथड। बड़ा आसानी से समझ में आता है। देखें इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए ये फैक्टर्स को 0 रखिए। x माइनस 1 इक्वल 0 यानी x इक्वल 1, 2x माइनस 1 इक्वल 0 मीन्स x इक्वल 1/2। तो अपने पास कितने क्रिटिकल फैक्टर, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए? दो, एक 1/2 और एक 1। इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन पर बनाइए, रियल लाइन पर। ये रियल लाइन माइनस इन्फानाइट, इधर प्लस इन्फानाइट। दो क्रिटिकल पॉइंट में से पहला क्रिटिकल पॉइंट 1/2 और दूसरा है 1। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो ये दो क्रिटिकल पॉइंट इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। 3 पार्ट है अपने पास में। इन तीनों पार्ट में इस एक्सप्रेशन का जो साइन रहेगा वो सेम रहेगा सारी वैल्यूज के लिए। वेवी कर्व मेथड के लिए आपको क्या करना है? एक वेव बनाना है। बड़ा आसान है वेव बनाना। जो सबसे लास्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट होगा उसके ऊपर से आप वेव बनाना स्टार्ट कीजिए। अच्छी सी वेव, ये लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर से। उसके बाद में फिर ये वेव इस तरह से जाएंगी नीचे वाले पोर्शन में एंड देन अगेन ऊपर वेव इस तरह से बनेगी अपने साइन को चेंज करते हुए। ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन, लाइन के ऊपर वाला एक्स एक्सिस मान लीजिए आप इसको। आप जानते हैं यदि ये एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अबव जो होता है वाई, ये पूरा वाई एक्सप्रेशन वो पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस के बिलो निगेटिव होता है। मतलब ये वाला पोर्शन कैसा रहेगा एक्सप्रेशन का? पॉजिटिव। यानी 1 से बड़ा यदि आप कोई भी नंबर लेंगे तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव मिलेगी। यदि 1/2 से 1 के बीच में कोई नंबर लेते हैं तो वहां पर ये क्वांटिटी निगेटिव होगी। और यदि 1/2 से कोई नंबर कम लेते हैं हम तो ये वाली क्वांटिटी, ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव रहेगा। हमें सॉल्व क्या करना था? हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब हमें ऐसा इंटरवल बताना था जहां पर ये एक्सप्रेशन निगेटिव है। तो निगेटिव कहां दिख रहा है हमको? इन दो नंबर के बीच में। मतलब x कहां लाई करना चाहिए?
1/2 से 1 के बीच में। सो ये हो गया x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/2 से 1। ओपन इंटरवल में स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है। यहां ध्यान दें, ये बड़ी आसानी से हमने ये आंसर लेके आया इसका। इसको जैसे यदि आप चेक करना चाहते हो तो देखिए, यदि हम 1/2 से -∞ इस बीच में कोई नंबर ले, 1/2 से कम, मान लो 0 लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन देखो, इस एक्सप्रेशन में यदि आप x = 0 रखें तो 0 - 1 कितना आएगा, ये -1, 0 - 1 -1, एंड -1 × -1 होता है 1। 1 < 0 कभी नहीं होता, इसलिए ये वाला पोर्शन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। ऐसे ही 1/2 से 1 के बीच यदि आप कोई नंबर लेते हैं तो वहां पर ये एक्सप्रेशन जो है सेटिस्फाइड होगा। 1 से ज्यादा लेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। आप चेक करके देख सकते हैं कोई भी नंबर। अभी अपना आंसर क्या आ गया, 1/2 से 1। ये 2 फैक्टर के लिए हमने भी बताया, 2 से ज्यादा फैक्टर के लिए भी इस मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल कब लेना है और क्लोज्ड इंटरवल कब लेना है, आसान है। यदि यहां पर केवल < है तो ओपन इंटरवल, इनइक्वालिटी में यदि इक्वल साइन नहीं है तो, और यदि इक्वल साइन है तो क्लोज्ड इंटरवल। एक एग्जांपल देखो, 2x - 3 x - 2 x + 1 less or equal 0। ओके, 3 फैक्टर है बेटा इसमें। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से रहेंगे, इसको 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 3/2, दूसरा फैक्टर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 2, और तीसरा फैक्टर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू -1। मींस कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए अपने पास में, 3। सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट तीनों में से कौन सा लिखेंगे, -1, उसके बाद सबसे छोटा, फिर उसके बाद 3/2, देन 2। ये देखो, यहां पर जो हमने < 0 था केवल, इधर क्या है, लेस और इक्वल 0। यहां पर जो पॉइंट है ना, ये सर्कल जो बनाए थे हमने क्रिटिकल पॉइंट, इसको हमने ब्लैंक रहने दिया था। जब कभी भी यहां पर इक्वल साइन हो तो इसको आप डार्क कर लीजिए। सबसे पहले ये डार्क कर लिया अपन ने इसको। ओके, अब जैसा यहां पर वेव बनाने का तरीका बताया था, बिल्कुल वैसे ही वेव आपको यहां पर भी बनाना है। याद रखें, वेव सभी ने देखी है, इस तरह से चलती है ना जो वेव, वो वाली वेव बनाना है, साइन वेव। सबसे लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर से स्टार्ट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे लास्ट में जो भी पॉइंट आए उसके अपर पार्ट से आप स्टार्ट करेंगे वेव बनाना। और वेव कैसे बनती है, हर पॉइंट पर आकर ये अपनी डायरेक्शन को बदल देंगी। ये चेंज, उसके बाद फिर चेंज, क्रिटिकल पॉइंट जैसे ही आ रहे हैं तो बदल जाती है डायरेक्शन। ये फिर चेंज, इधर क्या रहता है, -∞, यहां पर +∞। ये वाला पोर्शन कौन सा है बेटा, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे वाला पोर्शन कैसा होता है, निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव पॉजिटिव। हमें जो पोर्शन लेना है उसमें क्या है, <0। <0 का मतलब क्या हुआ, निगेटिव। निगेटिव अपने पास में 2 पोर्शन है, ये वाला और ये वाला। तो इसका आंसर आ जाएगा
x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 3/2 से 2। देखो यहां पर जो आंसर था अपना, इसमें लेस देन 0 था, तो आंसर में क्या आया? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट से। और इधर जो है यहां पर लेस देन 0 के साथ इक्वल 0 भी था, इसलिए आंसर में बिग ब्रैकेट यूज किया है। ये हमेशा ध्यान रखिए, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट ये रियल नंबर नहीं होता है, इस कारण से ये हमेशा ओपन इंटरवल में रहेंगे, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। इसलिए माइनस इनफाइनाइट को यहां पर ओपन इंटरवल में रखा है स्मॉल ब्रैकेट में, बाकी सभी वेक्टर स्क्वायर ब्रैकेट है। एक क्वेश्चन और लिखिए, 2x minus 1 x minus 7 x minus 2 ग्रेटर और इक्वल 0। याद रखिए जो फैक्टर है हमें करना क्या होता है, हमें केवल एक्सप्रेशन का साइन देखना है। ये एक्सप्रेशन का साइन देखना होता है कि किस पर्टिकुलर इंटरवल में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और कहां पर निगेटिव है। तो ये फैक्टर न्यूमेरेटर में रहे या डिनोमिनेटर में, मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ना है, मेथड सेम रहेंगी। वेवी कर्व मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, देखो इसके लिए वेव बनाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कितना है बेटा इसमें? क्रिटिकल पॉइंट्स एक 2x minus 1 इक्वल 0 से 1/2, 7 और 2। सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? 1/2, उसके बाद 2, फिर 7। वेव बनाना सबको आ गया। अच्छा और एक बात है इसमें, ये डार्क करने वाली बात, इक्वल साइन है ना, तो डार्क करना है। ध्यान से सुनो अभी, ये जो न्यूमेरिकल वाले फैक्टर होंगे, न्यूमेरेटर वाले फैक्टर, उससे जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे उसको तो आप 0 रख सकते हो, ये वाले पॉइंट को। लेकिन ये 2 फैक्टर जो है x माइनस 2, ये कहां पर है बेटा? डिनोमिनेटर में। और आप सब जानते हैं कि डिनोमिनेटर में जो 0 होता है वो डिसलाइक होता है, पता है ना सबको। जैसे 2/0 या 1/0। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, है कि नहीं? तो डिनोमिनेटर वाला 0 हमेशा डिसलाइक होता है, याद रखिए, इसको कभी पसंद नहीं किया जाता, ये 0 नहीं होना चाहिए। सो x माइनस 2 को 0 रखने से वैल्यू कौन सी मिल रही है? 2। तो 2 को हमेशा हम कैसे रखेंगे? ओपन इंटरवल में। वेव बनाना, ये बन गया वेव अपना। वेव अल्टरनेट बनाते हैं, ऐसे ऐसे चलती है वेव्स, यू नो। यहां से लास्ट वाले पॉइंट के एंड से शुरू करना है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। यहां पर कैसा साइन था? ग्रेटर देन 0। इसको देखा करो कि एग्जैक्टली हमसे पूछा क्या जा रहा है। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 क्या हो गया? पॉजिटिव। तो यहां पर देखिए पॉजिटिव वाले पोर्शन कितने हैं? एक ये वाला है, दूसरा ये है। ये कहां से कहां तक है? 1/2 से 2। इसमें 1/2 क्लोज्ड इंटरवल में है, 2 ओपन इंटरवल में। यूनियन 7 से इंफिनिटी, 7 क्लोज्ड इंटरवल में। इंफिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में रहता है। ये 2 को देखो हमने डार्क नहीं किया है, डिनोमिनेटर का फैक्टर था इसलिए। तो ये किस में रहेगा? ऑब्वियस ओपन इंटरवल में। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका जल्दी से।
और इसमें आपको एक नई चीज बताता हूं। अभी देखो, जो पहले के 3 क्वेश्चन कराए उन सभी में x का कोफिशिएंट पर ध्यान दो। ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है। x का कोफिशिएंट जो x के प्रोडक्ट में 2 1 1, मतलब अभी तक जितने क्वेश्चन किए हमने उन सभी में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था। अब यदि x का कोफिशिएंट किसी क्वेश्चन में निगेटिव आ जाए तब क्या करोगे? जैसे 3 - 2x, x + 1, x - 1, x - 2 ग्रेटर और इक्वल 0। यहां पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। यहां पर कैसा हो गया बेटा? निगेटिव। x का कोफिशिएंट इसमें निगेटिव आ गया, तो इससे माइनस साइन कॉमन निकालिए। जब भी आप वेविकर मेथड का यूज करेंगे तो ध्यान रखिए x का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। x - 1, x - 2 ग्रेटर और इक्वल 0। पहला काम। एक एडिशनल वर्क आ गया इसमें, आपको यहां से माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ा। अब इस माइनस का क्या करें? माइनस से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। माइनस से डिवाइड, जब भी किसी निगेटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो इधर वाला साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। इट मीन्स क्या है अभी अपने पास? ग्रेटर और इक्वल 0, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा? लेस और इक्वल 0। क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं? इसको 0 रखने से 3/2, इसको 0 रखते हैं तो -1, इसको 0 रखते हैं तो 1, इसको 0 रखते हैं तो 2। 4 क्रिटिकल पॉइंट है। इसमें से 2 पॉइंट न्यूमरेटर से हैं, 2 पॉइंट डिनोमिनेटर से। जो भी डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा ओपन इंटरवल में रहेंगे। इनमें सबसे छोटा कौन सा है? -1, फिर 1, 3/2, 2। न्यूमरेटर के फैक्टर कौन सा बेटा? एक -1 है और एक 3/2, तो इसको हम डार्क कर लेंगे। डार्क जिसको हम कर देते हैं उसका मतलब क्या होता है? ये वाले पॉइंट, ये नंबर कहां चले गए? क्लोज्ड इंटरवल में। वेव बनाए, ये वेव बन गई। अल्टरनेट, ये वाला पोर्शन कैसे होगा? पॉजिटिव, इधर वाला निगेटिव, यहां पॉजिटिव, लाइन के ऊपर पॉजिटिव, नीचे हो तो निगेटिव, पॉजिटिव। लेस देन 0 मतलब आपको निगेटिव वाला पोर्शन चाहिए। 2 पोर्शन है बेटा निगेटिव के, एक है -1 से 1, -1 क्लोज में, 1 ओपन में, यूनियन। दूसरा पोर्शन 3/2 से 2। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। इनइक्वालिटी वाले में एक पॉइंट हमेशा याद रखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन of variable is not allowed. यदि वेरिएबल है, वेरिएबल x जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, तो वहां पर उस नंबर से आपको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। इफ या व्हेन इट्स साइन इज अननोन, यदि आपको उसका साइन पता नहीं है तब। यदि वेरिएबल है लेकिन आपको पता है कि वो पॉजिटिव है या पता है कि वो निगेटिव है,
तब उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि उसका साइन नहीं पता है, अनसर्टन है, तो फिर उससे क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कभी भी नहीं करना है। एक क्वेश्चन देखिए इसको समझने के लिए। सॉल्व इनइक्वालिटी 3/x plus 1 is greater than 1/x minus 2. 3/x plus 1 greater than 1/x minus 2. इसको आप कह सकते हैं इट इज टाइप सेकेंड। वेविकर मेथड को हम अलग अलग टाइप में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप आप सीख चुके हैं, ये सेकंड टाइप है। यहां पर देखो दोनों तरफ वेरिएबल लिख रहे हैं। अभी तक जो क्वेश्चन देखा था हमने उसमें एक तरफ 0 था। कुछ स्टूडेंट्स जनरली गलत कर जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे 3x minus 6 greater than x plus 1, फिर ट्रांसफर करके 2x greater than 7, x greater than 7/2, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई। वेरिएबल नंबर है x minus 2, x plus 1, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया। डेफिनेटली ये रॉन्ग है, हमें लगता है हमने सही किया हुआ है क्योंकि जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। बट याद रखिए इनइक्वालिटी में जहां पर भी ग्रेटर देन या लेस देन साइन होता है, आपको वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। फिर सॉल्व कैसे करें, इसको ट्रांसफर करके आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका इधर ट्रांसफर करते हैं तो -1/x minus 2 greater than 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x plus 1 x minus 2, 3x minus 6 minus x minus 1 greater than 0। कितना आ गया होता है ऊपर, 2x minus 7 x plus 1 x minus 2 greater than 0। ये जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है इसके, देखो यहां से 7/2, दूसरा -1 और तीसरा 2। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है इसके, 7/2, -1 एंड 2। सबसे पहले कौन सा आएगा, -1, फिर 2, फिर 7/2। याद रखिए यहां ग्रेटर देन 0 होता है, इसमें इक्वल साइन नहीं है, मतलब ओपन इंटरवल। जब इक्वल साइन होता है तब क्लोज्ड इंटरवल। क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वाला पोर्शन, ये पॉजिटिव। कहां से कहां तक है, -1 से 2 यूनियन 7/2 से इनफाइनाइट, -1 से 2 यूनियन 7/2 से इनफाइनाइट। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। सो रिमेंबर क्या सीखा इसमें हमने कि हमें कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल का नहीं करना है। बाकी उसके बाद एक स्टेप बस ट्रांसफर कर सकते हैं आप। ट्रांसफर करने के बाद सिंप्लीफाई कीजिए तो जो फर्स्ट टाइप है अपना उसके जैसा क्वेश्चन बन जाता है। ये थर्ड टाइप देखते हैं अभी। ये सेकंड टाइप में जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, थोड़ी देर बाद ये वैसे ही फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। टाइप थर्ड,
x माइनस 1 पावर 10, x माइनस 2 पावर 7, 2x माइनस 3 पावर 9 लेस और इक्वल 0। कितने क्रिटिकल पॉइंट है बेटा इसमें? लगभग सेम ही है, फर्स्ट टाइप जैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है अभी आपको समझाता हूं। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हो गए? पहले फैक्टर से 1, दूसरे फैक्टर से 2 और तीसरे फैक्टर से 3/2। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है अपने पास। वन, 2 एंड 3/2 लगभग सेम ही है, थोड़ा सा चेंज होगा। एक बार अच्छे से ध्यान दे दीजिए, समझ में आ जाएगा। 1, 3/2 इक्वल साइन है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल लेना है। न्यूमेरेटर के फैक्टर 1 और 2 है, क्लोज में आएंगे। डिनोमिनेटर के फैक्टर क्लोज्ड इंटरवल में नहीं रहते हैं। ये वेव बनाना हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट हमेशा लास्ट पॉइंट के अपर पार्ट से करना है। ओके, अब इस पॉइंट पर जब हम पहुंचते हैं, यहां ध्यान दीजिए, x माइनस 2, इसकी पावर कितनी है? 7। यदि पावर ऑड नंबर है तो इसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर लीजिए। जैसा इसके पहले जो हमने सम सॉल्व किए, उसमें सारे फैक्टर की पावर कितनी थी? 1 थी। यहां पावर कितनी है? 7। 1 यानी ऑड है, 7 भी ऑब्वियस ऑड है। तो ऑड पावर होने के कारण क्या होगा बेटा? इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। अब आ गए हम 3/2 पर। ये 3/2 वाला फैक्टर हमने इससे लिया था क्रिटिकल पॉइंट, इस फैक्टर से। इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है 9। 9 भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने से डायरेक्शन बदलती है। अभी ये नीचे था ना, तो ऊपर आ जाएगा। अब पहुंच गए हैं 1 पर। इसकी पावर कितनी है? 10। 10 जो है इवन पावर है। इवन पावर होने से क्या होता है? डायरेक्शन चेंज नहीं होती। मतलब ये जिस डायरेक्शन में है, अभी कौन से पार्ट में? अपर में है ना, तो अपर में ही रहेगा। ओके, तो ये पोर्शन पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव, बराबर है। यहां तक क्या चेंज हुआ बेटा? वेव लगभग सेम बनी है, बस यहां पर आकर बदल गई है। ये क्यों बदली? क्योंकि इसकी पावर इवन नंबर थी। जहां पर पावर इवन नंबर रहेंगी वहां पर कोई चेंज नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। ओके, हमें लेस देन 0 चाहिए था, मतलब अपना आंसर कितना आ गया? 3/2 से 2। 3/2 कहां पर है? ओपन में, 2 क्लोज में। एक बात और ध्यान देना, जब भी आप इसको डार्क करोगे, जैसे 2 पॉइंट डार्क किए थे हमने, तो ये डार्क पॉइंट हमेशा आपके आंसर में इंक्लूड होना चाहिए। यहां पर 2 तो आंसर में आ गया क्लोज्ड इंटरवल होने के कारण, बट 1 नहीं आ पाया है अभी आंसर में। 1 डार्क है लेकिन इस आंसर में कहीं पर नहीं है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर 1 को अपने आंसर में लाना पड़ेगा। सो यूनियन 1, ये डार्क होने के कारण सारे डार्क पॉइंट्स आपके आंसर में इंक्लूड रहेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 2x माइनस 1 पावर 5, x प्लस 1 पावर 4, x माइनस 2 पावर 113, x माइनस 3 पावर 10 लेस और इक्वल 0। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है बेटा इसमें? 1/2 माइनस
4 क्रिटिकल पॉइंट, अच्छे से बनाते हैं इसको। पॉइंट। सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे छोटा -1, फिर 1/2, फिर 2, फिर 3। ये दोनों कौन सा फैक्टर हैं? डिनोमिनेटर वाले। डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को ब्लैंक रहने देते हैं। न्यूमरेटर वाले फैक्टर को यदि यहां पर इक्वल साइन हो तो डार्क करते हैं। न्यूमरेटर वाले फैक्टर हमेशा आंसर में इंक्लूड होना चाहिए। डिनोमिनेटर वाले फैक्टर के जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ये आंसर में नहीं लेना है, इसलिए इनको ओपन इंटरवल में रखते हैं, इन दोनों को क्लोज्ड इंटरवल में। वेव बनाना शुरू करें। यहां से सबसे लास्ट वाले पॉइंट के अपर पार्ट से वेव बनाना शुरू करते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये पहुंच गए हम 3 पर। x - 3 की पावर कितनी है बेटा? 10। 10 पावर कैसी है? इवन। इसकी पावर जो है इवन है। और किसकी पावर इवन है? इसके। यहां पर भी पावर x + 1 पावर 4 है, इवन। जिन पॉइंट्स की इवन पावर होंगी ना, तो वो जिस डायरेक्शन में आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे। जैसा यहां पर क्या था, ये पॉजिटिव पोर्शन से आ रहा था, तो चेंज नहीं करेगा, ये पॉजिटिव में चले जाएंगे आगे। अब आ गए हम कहां पर? ये 2 पर। इसकी पावर 113 ऑड है। ऑड होने से क्या होता है? डायरेक्शन चेंज हो जाती है। 1/2 ये है, इसकी पावर भी ऑड है। ऑड होने से क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। बराबर है। और उसके बाद में ये पावर कितनी है? इवन। इवन होने के कारण डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जिधर है उधर ही चला जाएगा। ये पोर्शन कौन सा हो गया बेटा? पॉजिटिव। ये वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव। जो लाइन के नीचे रहेगा निगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव। अब हमें आंसर में क्या चाहिए? किसका आंसर देना? <0। <0 मतलब निगेटिव। नेगेटिव वाला पोर्शन अपने पास में एक ही है। कौन सा? ये 1/2 से लेकर 2 तक। 1/2 क्लोज्ड इंटरवल में, 2 ओपन। सर, लेकिन जैसा बताया मैंने, जब भी आप किसी पॉइंट को डार्क करते हैं तो आपके आंसर में होना चाहिए 1/2 तो आ गया आपके आंसर में, ये नहीं आ पाया -1। सो यूनियन ये पर्टिकुलर पॉइंट -1 भी इसके आंसर में इंक्लूड होगा। तो ये था अपना वेवी कर्व मेथड। इसकी एक पीडीएफ सेंड कर रहा हूं आपको इसी के अंदर, ठीक है। और उसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान रखें, यदि हमें वेवी कर्व मेथड नहीं आती है तो हम कैलकुलस में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। ओके, तो हम लोग मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसका पीडीएफ सॉल्व कीजिएगा। Okay.